बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो जी श्री रामचंद्र की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र की। हे विद भय सोच बस ईसा, हे समय जाय दस सीसा। लीन क्रीच मारे चह संगा, भय तुरत सोए कपट कुरंगा। भय तुरत सोए कपट। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश से हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मारीच तुरंत कपट मृग बन कर चल मूड हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बंदिश बंधु सहित हर आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके छाए। मूर्ख सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का हर लिया कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहर आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी न पाकर उनके नेत्रों में आंसू आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जोके, देख प्रगट ग्रह दुख के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा प्रत्यक्ष विरह का दुख। अति विचित्र रघुपति चरत, जान परम सुजान चरत। जे मत मन विमोह बस, हृदय धरे कुछ आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन उसको ही पहुँचे हुए ज्ञानी जन हैं। मंदबुद्धि भी तो विशेष रूप से मोह के विवश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। सम्मु समय तेह राम है देखा, उपजाय हर सुविशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान नह कीन निहारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। ठीक न जानकर जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। चले जात शिव साथ सती समेता, कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। जगत इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से कृपा निधान सीता जी सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा सम्मुख देखी, और दशा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुने सब नाव सीसा। सती जी ने शंकर जी वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। मन में बड़े मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, कि शंकर जी सारा जगत वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं। मनुष्य मुनि सब उनके देवता हैं, प्रति नवाते हैं। तिन्हो निरपसुत है हीन पराना, परनामा कहे सच्चिदानंद परदाना। भय मगन छबिरता सुबिलोकी, अजो वेद और रहत न रोकी। इन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रुकने से भी नहीं रुक सकती। हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुक सकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज, अज अकल अनीम उबेज। शोक दे धर होए, नर जाए न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहे, आजन्मा अगोचर इच्छा रहे और भेद रहे और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देश धारण करके मनुष्य हो सकता है? क्या वह देश
धारण करके विघ्न जो सुर हित नरतन धारी, विघ्न जो सर्वज्ञ जथा धारी, हो जय शोक आज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ, वे उनके भंडार लक्ष्मीपत और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को पूजेंगे। शंभु गिरा पुण्य मूर्छा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भय अपारा, होए न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। जब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जदब प्रकट न कहे ओ भवानी, अर अंतर जामे सब जानी, सुनय सती तब नार स्वभाव, संशय अस न धरे डर पाऊ। यद्यपि भगवान जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा को भज गिरिव काई, भगत जासु में मुनहि सुनाई, सोए ममो इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मन धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुन को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुन धीर जोग सिद्ध संतत, विमल मन जे ध्यावहि, कहे नेत निगम पुराण, आगम असु कीरत गावै, सोई राम व्यापक भुवन, निकाय पत माया धनी, अवरत रेव अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तब वेद पुराण और शास्त्र नीति कहकर जिनकी गीत गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापत नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मारूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मड रूप में अवतार लिया। लागन उर उपदेश जतपे, कहे शिव बार बहु, बोले बेहस महेश, हर माया बल जान हेतु। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगे बैठ आहूं बट छाई, जब लगे तुम्हें एहू पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। जे जाय मोहे भ्रम भारी, करे जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष पाई, करें विचारू करो अभाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे मन में सोचने लगी। यहाँ सम्मुख अस मन अनुमागा, यहाँ सुता कह नहीं कल्याण, मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही तब मालूम हैं। अब सती का कुशल नहीं है।
होए सोए जो राम रच राखा, होए तर्क बड़े बड़े शाखा। अस कहे लगे जपन भर नामा, गई सती जहाँ ब्रह्म धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन राम ने रच रखा है शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम अपने लगे और सती जी वहाँ गई और सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचारू कर, धरे श्री रूप आगे हुए चल पंथ ते, जय आवत नरदू। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण कर बार बार उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कहे नर सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी बीज को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया और वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जनेऊ सुर स्वामी, सती सब दरसी सब अंतर्यामी। सुमिरत जहाँ मिटई अज्ञाना, सोए सर्वज्ञ प्रभु राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र सती के कपट की जान गए। सती के जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र हैं। वही सती कीन चहे तहु दुराऊ, देखऊ नार स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हिंद बखानी, बोले बेहस राम मृदुवानी। बेहस राम मृद। स्त्री भाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी शिवपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीनऊ निज नाम। कहो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेल फिरऊ केहू हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, ऋष वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृद गूढ़ सुन, उपज अति संकोच। सती सቤत महेश पै, चले हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरो अब देव का, जाय उपजा अति दारुण रहा। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। अत्यंत भयानक जान राम सति दुख पावा, जिन निज प्रभाव कछ प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। वह तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र सती जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुखी की कल्पना जो उन्हें हुई कि वियोग वह दूर कल्पना जो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों।
फिर चिंता पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेसा, जय चित वह तय प्रभु आसीना, सेवय सिद्ध मुनीश परवीना। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सती जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान और उधर ही चतुर सिद्ध मनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विघ्न अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विबद वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांत भांत के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विदात्री इंद्रा देखी अमितानु, जय जय वेश अजाद सुर ते तन अनुरूप। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम, बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।